वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसका नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आज आप जहां भी जाएं हर जगह कंप्यूटर और इंटरनेट की ही बातें होंगी। आप अक्सर लोगों को देखेंगे कि वो अपने मोबाइल फ़ोन में मशगूल हैं। अब वो या तो इंटरनेट पर सर्फिंग करता हुआ मिलेंगे या सोशल मीडिया पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर कुछ न कुछ करता हुआ मिलेगा। जब से कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारे बीच दस्तक दिया है, तभी से अच्छे और बुरे काम बहुत ही तेजी से फैल रहे हैं। साइबर अटैक उसी का एक हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कंप्यूटर पर इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ तरीके की बीमारियां फैल रही हैं। अब वो चाहे वायरस हो, स्पाईवेयर हो या के वॉर्म। आज मैं कंप्यूटर पर फैलने वाले ट्रोजन हॉर्स पर बात कर रहा हूँ। ये भी एक किस्म की कंप्यूटर पर फैलने वाली बीमारी है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें और बीच से स्किप न करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक, अनकवर द रियलिटी ऑफ ट्रोजन अटैक। ट्रोजन हमले की वास्तविकता को उजागर करना। Introduction. A Trojan attack or Trojan horse is a type of malicious software, means malware, that distinguishes itself as a legitimate or harmless program to trick users into executing it. Once activated, the Trojan can grant unauthorized access to a system, often enabling further malicious actions such as data theft, system damage, or the installation of additional malware. परिचय। ट्रोजन हमला या ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मैलवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को इसे निष्पादित करने के लिए धोखा देने के लिए खुद को एक वैध या हानि रहित प्रोग्राम के रूप में प्रच्छन्न करता है। एक बार सक्रिय होने के बाद ट्रोजन सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्रदान कर सकता है, जिससे अक्सर डेटा चोरी, सिस्टम क्षति या अतिरिक्त मैलवेयर की स्थापना जैसी अन्य दुर्भावनापूर्ण कार्रवाइयां सक्षम हो सकती हैं। Here is a breakdown of how Trojan attacks works and their various types. यहाँ बताया गया है कि ट्रोजन हमले कैसे काम करते हैं और उनके विभिन्न प्रकार क्या हैं। नंबर 1, हाउ ट्रोजन अटैक्स वर्क। Disguised malware. Trojans appear as useful or benign software, as for example games, utilities, or even files like images. They rely on social engineering to deceive users into downloading and executing them. Execution and infection. Once the user runs the Trojan, it installs itself on the system. Unlike viruses, Trojans do not self-replicate, they rely on the user actions. Opening a backdoor. Many Trojans establish a backdoor, allowing hackers to remotely control the infected machine, stealing data, spying, or turning the computer into part of a botnet और लार्जर साइबर अटैक्स। नंबर 1, ट्रोजन हमले कैसे काम करते हैं। प्रच्छन्न मैलवेयर। ट्रोजन उपयोगी या सौम्य सॉफ्टवेयर, उदाहरण के लिए गेम, उपयोगिताएं या यहाँ तक कि छवियों जैसी फाइलें के रूप में दिखाई देते हैं। वे उपयोगकर्ताओं को डाउनलोड करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए धोखा देने के लिए सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा करते हैं। निष्पादन और संक्रमण। एक बार जब उपयोगकर्ता ट्रोजन चलाता है तो यह सिस्टम पर स्वयं इंस्टॉल हो जाता है। वायरस के विपरीत ट्रोजन 100
प्रतिकृति नहीं बनाते हैं, वे उपयोगकर्ता के कार्यों पर भरोसा करते हैं। पिछला दरवाजा खोलना। कई ट्रोजन एक पिछला दरवाजा स्थापित करते हैं जिससे हैकर्स संक्रमित मशीन को दूर से नियंत्रित कर सकते हैं, डेटा चुरा सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं या बड़े साइबर हमलों के लिए कंप्यूटर को बॉटनेट के हिस्से में बदल सकते हैं। नंबर 2, टाइप्स ऑफ ट्रोजन्स। Backdoor trojans. These allow the attacker to gain unauthorized remote access to the infected system. Banking trojans, especially designed to steal financial information like login credentials and credit card details. Ransomware trojans, once executed, these lock the user's file or system and demand ransom in exchange for restoring access. Spyware trojans. These gather sensitive information from the infected system, such as passwords, screenshots, or keystrokes without the user knowing. Downloader trojans. These download and install other types of malware like spyware or ransomware onto the infected system. Rootkit trojans. These conceal other malicious software and provide attackers with deep access to the system, often going undetected for long periods. नंबर 2, ट्रोजन के प्रकार। बैकडोर ट्रोजन, ये हमलावर को संक्रमित सिस्टम तक अनधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। बैंकिंग ट्रोजन, विशेष रूप से लॉगिन क्रेडेंशियल और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी वित्तीय जानकारी चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। रैनसमवेयर ट्रोजन, एक बार निष्पादित होने के बाद ये उपयोगकर्ता की फाइलों या सिस्टम को लॉक कर देते हैं और पहुंच बहाल करने के बदले में फिरौती की मांग करते हैं। स्पाईवेयर ट्रोजन, ये उपयोगकर्ता को पता चले बिना संक्रमित सिस्टम से पासवर्ड, स्क्रीनशॉट या की स्ट्रोक जैसी संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करते हैं। डाउनलोडर ट्रोजन, ये संक्रमित सिस्टम पर अन्य प्रकार के मैलवेयर जैसे स्पाईवेयर या रैनसमवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। रूटकिट ट्रोजन, ये अन्य दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को छिपाते हैं और हमलावरों को सिस्टम तक गहरी पहुंच प्रदान करते हैं जो अक्सर लंबे समय तक पता नहीं चल पाता है। नंबर 3, कॉमन मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ईमेल अटैचमेंट्स। यूजर्स में रिसीव ट्रोजन्स इन फिशिंग emails that trick them into opening malicious attachments. Fake software downloads. Trojans are often hidden in cracked software, free downloads, or fake updates for popular software. Compromised websites. Malicious websites may exploit browser vulnerabilities to download Trojans onto a user's system. नंबर 3, वितरण के सामान्य तरीके। ईमेल अटैचमेंट, उपयोगकर्ताओं को फिशिंग ईमेल में ट्रोजन प्राप्त हो सकते हैं जो उन्हें दुर्भावनापूर्ण अटैचमेंट खोलने के लिए प्रेरित करते हैं। नकली सॉफ्टवेयर डाउनलोड। ट्रोजन अक्सर क्रैक किए गए सॉफ्टवेयर, मुफ्त डाउनलोड या लोकप्रिय सॉफ्टवेयर के नकली अपडेट में छिपे होते हैं। समझौताकृत वेबसाइटें। दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटें उपयोगकर्ता के सिस्टम पर ट्रोजन डाउनलोड करने के लिए ब्राउज़र की कमजोरियों का फायदा उठा सकती हैं। नंबर 4, consequences of a Trojan attack. Data theft. Trojans can steal sensitive information such as passwords, banking details, and personal data, which can be used for identity theft or fraud. Loss of control. If a backdoor Trojan is installed, an attacker can remotely control the victim's system, install additional malware, or use the system as part of a larger botnet attack. Financial loss. Banking Trojans can lead
to financial theft directly from the user's account. System damage. Some Trojans are designed to corrupt files or disrupt system functionality. नंबर 4 ट्रोजन हमले के परिणाम। डेटा चोरी। ट्रोजन संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंकिंग विवरण और व्यक्तिगत डेटा चुरा सकते हैं, जिसका उपयोग पहचान की चोरी या धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। नियंत्रण का नुकसान। यदि एक बैकडोर ट्रोजन स्थापित है तो एक हमलावर पीड़ित के सिस्टम को दूरस्थ रूप से नियंत्रित कर सकता है, अतिरिक्त मैलवेयर इंस्टॉल कर सकता है या सिस्टम को एक बड़े बॉटनेट हमले के हिस्से के रूप में उपयोग कर सकता है। वित्तीय हानि। बैंकिंग ट्रोजन सीधे उपयोगकर्ता के खातों से वित्तीय चोरी कर सकते हैं। सिस्टम क्षति। कुछ ट्रोजन फाइलों को दोषित करने या सिस्टम कार्यक्षमता को बाधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नंबर 5 प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर use up-to-date antivirus and anti-malware software to detect and prevent Trojan infections. Email caution. Avoid downloading attachments or clicking on links from unknown or suspicious sources. Download from trusted sources. Only download software from reputable and verified websites or developers. Regular updates. Keep your operating system and all software updated to patch known vulnerabilities. Firewall use. A firewall can help block unauthorized access to your system. नंबर 5 रोकथाम एवं सुरक्षा। सुरक्षा सॉफ्टवेयर ट्रोजन संक्रमण का पता लगाने और उसे रोकने के लिए अद्यतन एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर को उपयोग करें। ईमेल सावधानी। अटैचमेंट डाउनलोड करने या अज्ञात या संदिग्ध स्रोतों से आए लिंक पर क्लिक करने से बचें। विश्वसनीय स्रोतों से डाउनलोड करें। केवल प्रतिष्ठित और सत्यापित वेबसाइटों या डेवलपर्स से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। नियमित अपडेट। ज्ञात कमजोरियों को ठीक करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। फायरवॉल का उपयोग। फायरवॉल आपके सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच को रोकने में मदद कर सकता है। इन नटशेल, ट्रोजन्स आर वन ऑफ द मोस्ट prevalent forms of cyber threats because they exploit human error and trust. Staying cautious and employing good security practices are essential for avoiding these attacks. संक्षेप में, ट्रोजन साइबर खतरों के सबसे प्रचलित रूपों में से एक हैं क्योंकि वे मानवीय त्रुटि और विश्वास का फायदा उठाते हैं। इन हमलों से बचने के लिए सतर्क रहना और अच्छी सुरक्षा पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है। कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, ट्रोजन अटैक्स आर अ सिग्निफिकेंट साइबर सिक्योरिटी threat that exploit users' trust and often operate under the guise of legitimate software. These attacks can lead to severe consequences, including data theft, financial loss, and system compromise. Understanding how Trojans work, their various forms, and common distribution methods is crucial for effective prevention. By practicing caution, using up-to-date security software, and staying vigilant against suspicious downloads and emails, individuals and organizations can protect themselves from the damaging effects of Trojan malware. निष्कर्ष में, ट्रोजन हमले एक महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा खतरा है जो उपयोगकर्ताओं के विश्वास का शोषण करते हैं और अक्सर वैध सॉफ्टवेयर की आड़ में संचालित होते हैं। इन हमलों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें डेटा चोरी, वित्तीय हानि और सिस्टम समझौता शामिल हैं। यह समझना कि ट्रोजन कैसे काम करते हैं, उनके विभिन्न रूप
और सामान्य वितरण विधियां प्रभावी रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। सावधानी बरतकर अद्यतन सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके और संदिग्ध डाउनलोड और ईमेल के प्रति सतर्क रहकर व्यक्ति और संगठन ट्रोजन मैलवेयर के हानिकारक प्रभावों से खुद को बचा सकते हैं। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.